टर्न ले चुका है, अब वापस जा रहा है दिल्ली के टुवर्ड्स वापस जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे थे जो कुछ देर पहले की थी, जहां राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर एक बार फिर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में नजर आ रहे थे। संभल को लेकर क्या राजनीति हो रही है, क्योंकि आपको ये जानकारी दे दे कि संभल कमिश्नर की तरफ से पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मना किया जा चुका है। संभल में कोई भी राजनीतिक पार्टी 10 दिसंबर तक जा ही नहीं सकती है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को संभल जाने से रोकने के आदेश दिए गए हैं। इन सब के बीच में क्या इसे पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी के तौर पर कांग्रेस पार्टी देख रही है? क्या गाजीपुर बॉर्डर में जो इतनी देर तक वहां पर भीड़ लगी रही, क्या पॉलिटिक्स ऑफ ड्रामा के तौर पर इसे देखा जा रहा है? उस जगह जो संवेदनशील बना हुआ हो, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने इंटरवेंशन लिया हो, उस जगह जहां पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को जाने से कुछ समय के लिए रोक लगाई गई हो, वहां पर जाने की जरूरत को लेकर भी कई सारे सवाल यहां खड़े होते नजर आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से अब राहुल गांधी वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। रजनीश लगातार हमारे साथ इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। रजनीश, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से सामने आ रही है? क्या राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सब अब वापस दिल्ली की ओर जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों से उनकी भी बात हुई है, तो जो हमारे सोर्सेज आ रहे हैं उनका ये कहना है कि राहुल गांधी वापस जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि साफ तौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये कह दिया है कि उनको किसी भी हालत में आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसे में करीब 1.5 घंटे तक राहुल गांधी यहाँ पर खड़े रहे, और जब ये जो है राहुल गांधी को लगा कि अब वो आगे किसी भी हालत में नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश जो पुलिस की जो है बात मान ली। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है वो राहुल गांधी को बोला है कि वो अपनी गाड़ी वापस रिटर्न कर ले। इसके लिए धीरे धीरे करके एक एक करके बैरिकेड जो है वो खोला जा रहा है, ताकि जो गाड़ियां राहुल गांधी के साथ है वो आगे से यू टर्न लेके वापस दिल्ली की तरफ रुक कर जाए। तो अब जो है वो धीरे धीरे ये जो है वो पूरा रोड जो अक्षरधाम से लेकर सीधा गाजीपुर बॉर्डर होते हुए गाजियाबाद तक जाता है, वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पे धीरे धीरे जो बैरिकेड को खोला जा रहा है, और जो जाम लगा था वो अब धीरे धीरे खुलने भी लगा है। जी रजनीश, आगे का क्या कार्यक्रम होगा, क्योंकि सड़क पर तो संविधान की कॉपी के साथ राहुल गांधी नजर आए, क्या आगे वो संसद जाएंगे? क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? दिल्ली लौट जाएंगे और क्या शांत रहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी तो यहां पहुंचकर भी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर आए थे। प्रियंका गांधी कह रही थी कि यूपी की कानून व्यवस्था क्या है, अगर नेता प्रतिपक्ष को संभल जाने से रोका जा रहा है, उनको अकेले ही जाने दिया जाए। देखिए, जब संभल डीएम की तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया है कि 10 तारीख तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी संभल नहीं ना आए, ऐसे में आखिर सवाल ये होता है कि क्यों संभल जाने की जिद की जा रही है। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, वो संभल ना जाए, क्योंकि वहां की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। अभी वहां पे पूरी तरीके से जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं हो पाई है। अब ऐसे में राहुल गांधी अगर उस आदेश को या उस निर्देश को जो है वो दरकिनार करते हुए संभल जाने की कोशिश करे थे, तो जाहिर तौर पे ऐसी स्थिति बननी लाजमी थी। और यही कारण था कि आज सुबह जब राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ संभल जाने के लिए निकले, तो उनको गाजीपुर बॉर्डर पर ही 3 लेयर की बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया। करीब 1.5 घंटे तक राहुल गांधी यहाँ पर फंसे रहे। उसके बाद जब कांग्रेस के युवा कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं, लड़के हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, नारेबाजी यहाँ पे हो रही थी। हालांकि जो जाम लगा था उसके चलते आम लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोग लगातार ये कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी को जाने नहीं दिया जा रहा तो उनको जाने ना दिया जाए, उनको जाने दिया जाए, क्योंकि वो काफी परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर। जिसके बाद जो गाजियाबाद पुलिस है, करीब 1.5 घंटे बाद उसके अधिकारी राहुल गांधी के वहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उन्होंने बात की, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि बैरिकेड खोल के राहुल गांधी को यूपी पुलिस की गाड़ियों के रजनीश, ये तो राहुल गांधी को भी पता था कि उनको यू टर्न लेना पड़ेगा, ये तो राहुल गांधी पहले से जानते थे कि उनको वापस जाना पड़ेगा। तो क्या समझा जाए कि क्या ये राजनीति करने का नया तरीका हो गया है पार्टियों का, कि कहीं पर कुछ भी संवेदनशील होता है उस पर पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, उस पर भी राजनीति करते हैं? क्या आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में सिविक चीजें भी भूल जाते हैं ये बड़े नेता? 1-1.5 घंटे तक वहां जाम लगा रहा, भारी तादाद में गाजियाबाद की पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी, ये सारी चीजें तो खुद इन नेताओं को सोचनी चाहिए। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा अक्सर होता है जब कोई भी ऐसा मौका होता है जब कोई भी राजनीतिक पार्टी
जो है वो उसको लगता है कि उसकी सियासत जो जमीन है वहां पर मजबूत हो सकती है। ऐसे में वहां जाने की लगातार कोशिश इसलिए की जाती है क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसी जगह है जहां पर जाने की मनाही होती है, वहां पर जाने की कोशिश इसलिए की जाती है ताकि लोगों को अटेंशन उनको मिले, लोग उनको सुने, उनको देखे और ये समझने की कोशिश करें कि वो जो है वो जो आम लोगों की मदद के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका दुख दर्द बांटने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन जो प्रशासन है उनको जाने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में इनडायरेक्टली ये जो है वो इशारा दिया जाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी नेता हो, उनको जो है वो रोक कर ये जताना चाह रहा है कि वो अपनी जो है मनमानी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता। चूंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा जो है अभी वहां पर टेंस है, पूरी तरीके से नॉर्मलाइज नहीं हो पाई है सिचुएशन, इसीलिए यही कारण था। पूरा एनालिसिस करके 10 तारीख तक का समय दिया गया था कि कोई भी आदमी वहां पे ना जाए। ऐसे में अगर चाहे राहुल गांधी हो या कोई भी पार्टी का नेता वहां पे जाता है तो जाहिर तौर पर वो अपनी सियासी जमीन तलाशने और या उसे मजबूत करने के लिए ही इसी मंशा से वहां पर जाने की कोशिश करता है। या और हालांकि उनकी मनाही थी, इसीलिए उनको दिल्ली और यूपी का जो बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर ही रोक दिया गया। अब राहुल गांधी वापस जा रहे हैं। हालांकि 1.5 घंटे तक तमाम मीडिया, तमाम जो लोग, उनको अटेंशन मिला, तमाम चैनल्स पे उनको फुटेज मिली, तो कहीं ना कहीं उनका मैसेज जो था वो लोगों तक पहुंच गया। और बात की जाए आम लोगों की, तो आम लोगों की दिक्कतों से किसी को कोई मतलब नहीं होता, चाहे वो कोई भी नेता हो या कोई छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, उसको सिर्फ अपनी सियासी जो है वो सियासत करनी होती है और आम लोगों की परेशानियों को कोई नहीं देखता। और यही कारण है कि 1.5 घंटे तक लोग फंसे रहे। कई महिलाएं जो है वो परेशान रही। लोग जो है बाहर निकल के काफी इरिटेट हुए, उन्होंने काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे कि आखिर उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, उनकी क्या गलती है। अगर राहुल गांधी को रोका गया या किसी सियासत दल को रोका गया या किसी नेता को रोका गया तो वो उनको रोके, हमें क्यों रोका गया है। ऐसे में पुलिस के सामने ये चुनौती और ये दिक्कतें अक्सर पैदा होती है कि एक जो है उस शख्स को रोकने के लिए तमाम लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। ठीक है रजनीश, लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले हम आपको तस्वीरें दिखाए थे जब राहुल गांधी का जो काफिला है वो गाजीपुर पहुंचा था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी का और कांग्रेस का काफिला जो है वो गाजीपुर बॉर्डर से वापस जा रहा है और दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। राहुल गांधी को भी इस बात की जानकारी थी कि वो वापस लौटेंगे। राहुल गांधी को भी पता था कि उनको यू टर्न लेना पड़ेगा। संभल जाने की इजाजत पहले ही किसी भी पार्टी को नहीं थी। 10 दिसंबर तक का वक्त दिया गया था क्योंकि संभल में जैसे हालात देखने को मिले थे 24 नवंबर को, उसको लेकर काफी चर्चा हुई थी। पुलिस और वहां पर बाकी टीम भी पहुंची थी देखने के लिए, समझने के लिए कि आखिर क्या कुछ हुआ है। इन सब के बीच में 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर राहुल गांधी और कांग्रेस के काफिले की दिल्ली वापस जाते हुए आपको दिखा रहे हैं। बहुत मंशा और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पहुंच तो गए थे ये लोग संभल जाने की फिराक में, लेकिन वो इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। और दूसरी तस्वीर वहां गहमा गहमी की, जो पुलिस वाले भारी तादाद में, गाजियाबाद की जो भारी पुलिस बल है वो वहां पर तैनात थी। कई सारे